प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फाइनेंशियल सेक्टर विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टैक्स और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी के चलते टैक्स प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ है। जीएसटी की वजह से इनकम टैक्स कम होने की वजह से, कॉर्पोरेट टैक्स कम होने की वजह से भारत में टैक्स बहुत कम हुआ है। वो बोझ नागरिकों पर बहुत कम होता जा रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि 2013 से 14 के दौरान हमारा सकल कर राजस्व करीब 11 लाख करोड़ था। 2023 से 24 के अनुमानों के अनुसार सकल कर राजस्व अब 33 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है। यानी भारत टैक्स रेट कम कर रहा है, बावजूद इसके कलेक्शन बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना को एक और सफलता हाथ लगी है। नौसेना ने आईएनएस विशाखापट्टनम से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। MRSAM पूरी तरह से भारत में निर्मित है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बड़ा कदम है। ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमानों और हवाई दुश्मनों को मार गिराने में भी सक्षम है। दुश्मन की सही जानकारी मिले, इसके लिए इसमें कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, रडार सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, एडवांस लॉन्ग रेंज रडार, रीलोडर व्हीकल और फील्ड सर्विस व्हीकल आदि शामिल किए गए हैं। कोनराड संगमा दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बन गए हैं। संगमा ने आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। बता दें कि कोनराड संगमा 2018 में पहली बार सीएम बने थे। वहीं इस बार मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल ने पाइनर सला के वरिष्ठ विधायक प्रेस्टोन त्यानसोंग और निर्तियांग के विधायक संगियाव भलांग धर को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर डटे रहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस का बदमाशों से आमना सामना जारी है। बीते 6 वर्षों में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों की संख्या 178 पहुंच गई है। इलाहाबाद पश्चिमी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि मार्च 2017 से अब तक पुलिस व बदमाशों के बीच 10,500 से अधिक मुठभेड़ हुई है। इनमें बदमाशों का मुकाबला करते हुए 12 पुलिस कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इसके साथ बीते 6 वर्ष में पुलिस मुठभेड़ में 23,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने महिलाओं की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र के आयोग में अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज नया भारत महिलाओं और लड़कियों के लाभ के लिए आधुनिक तकनीक की तैनाती से प्रेरित है। यह पीएम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि महिलाओं को केवल गृहिणी के रूप में ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में भी देखना चाहिए। रुचिरा ने आगे कहा कि अगर हमें भविष्य के लिए तैयार रहना है तो महिलाओं को चर्चा और निर्णय लेने की प्रक्रिया के केंद्र में रखने पर ध्यान देना चाहिए।